सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मैं आशुतोष, सदस्य राज्य संदर्भ समूह प्रतापगढ़। आज का वीडियो दीक्षा ऐप पर आपके प्रोफाइल अपडेट से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद प्रतापगढ़ के हम सभी शिक्षक साथियों को प्रतिदिन अपने कक्षा शिक्षण के दौरान कम से कम 2 QR कोड स्कैन कर कंटेंट प्ले करने का लक्ष्य मिला हुआ है तथा हर 2 सप्ताह पर इसकी प्रगति राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदवार, ब्लॉकवार एवं विद्यालयवार साझा की जा रही है। प्रतिमाह इसकी समीक्षा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जा रही है। इस क्रम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, संकुल बैठकों, प्रधानाध्यापक मासिक बैठकों एवं विभिन्न प्रशिक्षणों के दौरान ये पाया जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे शिक्षक साथियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट न होने के कारण वे गेस्ट यूजर के रूप में ही अपना दीक्षा प्रयोग कर रहे हैं। इसके चलते उनकी डिवाइस दीक्षा पर मैप नहीं हो पाई है और उनकी प्रगति दर्ज नहीं हो पा रही है। अतः आज का ये वीडियो दीक्षा ऐप पर आपके प्रोफाइल अपडेट से संबंधित, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से संबंधित है। तो आप सभी साथी दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करें और आप भी अपना दीक्षा प्रोफाइल आज ही अपडेट करें और दीक्षा पर निर्धारित टास्क को पूरा करें। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस डिवाइस में दीक्षा ऐप को ओपन करता हूं। जी, ये दीक्षा ऐप ओपन हो गया है। क्योंकि मेरा दीक्षा ऐप मेरे नाम से ही लॉगिन है, प्रॉपर इसमें मैंने लॉगिन विद स्टेट सिस्टम किया हुआ है। तो अगर आप चेक करना चाहें कि आपका दीक्षा ऐप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम है कि नहीं है, तो आप ये सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे ये जो एक पासपोर्ट फोटो का एक आइकन दिख रहा है, ये प्रोफाइल का आइकन होता है, इसे हम टच करेंगे। मैंने इसको टच किया। टच करने के बाद यहाँ पे मेरा पूरा प्रोफाइल खुल के आ रहा है। ऊपर ये ग्रीन टिक भी है, जहाँ पर ये ए लिखा है यहाँ पे ग्रीन टिक है। इसका मतलब कि मेरा दीक्षा मैप है मेरे मानव संपदा से। अब मान लीजिए किसी साथी के मोबाइल में ये प्रोफाइल खोलने के बाद, दीक्षा का प्रोफाइल खोलने के बाद यहाँ पर जो आपका नाम है उसके ऊपर ग्रीन टिक नहीं दिखाई दे रहा है या आप गेस्ट यूज़र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, मैं फिर से लॉगिन कर लूँगा। ये मैंने अपना दीक्षा लॉग आउट कर लिया। लॉग आउट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ गेस्ट यूज़र के रूप में दिखा हूँ। अब मुझे लॉगिन करके वापस जाना है और लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के थ्रू अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो ये नीचे मुझे लॉगिन करें दिखाई दे रहा है। अगर मोबाइल में आपके ये नहीं दिख रहा है लॉगिन करें का ऑप्शन, ये ब्लू कलर का जो टैब नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करके ऊपर कर लीजिएगा, दिखने लगेगा। ये मैंने इसको टच किया। टच करने के बाद यहाँ मुझे लॉगिन करने के लिए 3 विकल्प दिखा रहा है। ईमेल आईडी का विकल्प दिखा रहा है और ये गूगल अकाउंट से साइन इन का ऑप्शन दिखा रहा है और राज्य प्रणाली के साथ लॉगिन करें। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो सबसे आखिरी ऑप्शन है राज्य प्रणाली के साथ लॉगिन करें, इंग्लिश में ये लॉगिन विद स्टेट सिस्टम होगा। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये सीधे मानव संपदा का जो पेज है वो खुलेगा। वेट कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए मानव संपदा का पेज खुल गया है। जैसे हम मानव संपदा अकाउंट पे लॉगिन करते हैं सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे हम। सबमिट किया मैंने इसको। हाँ, ये पेज खुल गया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट कर देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, मानव संपदा कोड और अपना जो पासवर्ड है वो डाल के, कैप्चा डाल के हम लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना मानव संपदा आईडी और जो पासवर्ड है उसको एंटर करता हूँ। कर रहा हूँ। ये लॉगिन करने के बाद मानव संपदा आईडी पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन किया तो उसके बाद ये मेरा दीक्षा का प्रोफाइल फिर से खुल गया है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। हाँ ठीक है,
ये उसी तरीके से ग्रीन टिक होके वापस प्रोफाइल आ गया है। इसमें मेरे स्कूल का नाम और बाकी सारी डिटेल्स जो मैंने ट्रेनिंग्स करी हैं वो एज इट इज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ ग्रीन टिक नहीं दिख रहा है तो हम फिर से लॉग आउट करके लॉग इन विद स्टेट सिस्टम करेंगे, और अगर हम गेस्ट यूज़र दिख रहे हैं तो भी हम साइन इन के ऑप्शन पे जाके वापस लॉग इन विद स्टेट सिस्टम करेंगे। तो यहाँ पे साथियों आप सबको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दीक्षा पर जो हमारे लिए निर्धारित टास्क हैं, समय समय पे इसके पोस्टर्स भी हम लोग के द्वारा जो एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप की टीम है जनपद प्रतापगढ़ की शेयर किया जाता रहा है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दीक्षा के अंतर्गत हमें जो प्रशिक्षण समय समय पे हमारे लिए निर्धारित होते हैं वो तो करने ही करने हैं। इसके साथ प्रतिदिन कक्षा शिक्षण के दौरान कम से कम 2 QR कोड टेक्स्ट बुक से स्कैन करके उससे रिलेटेड कंटेंट्स को प्ले करना है, और जो अपर प्राइमरी स्कूल्स में दीक्षा पॉकेट बुकलेट्स मिली हैं उन पॉकेट बुक्स का भी इस्तेमाल करना है। उसको भी समय समय पे बच्चों को QR कोड स्कैन करके हमें दिखाना है। तो ये सारी प्रगति रिकॉर्ड हो रही है, और आपके द्वारा किया गया काम सिर्फ तभी रिकॉर्ड हो पाएगा जब आप दीक्षा पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन किए होंगे, अपने प्रोफाइल से ही आप काम कर रहे होंगे। तो आज ही आप सभी साथी स्वयं अपना प्रोफाइल भी चेक करिए, कहीं आप गेस्ट यूज़र तो नहीं हैं, और अगर हैं तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपने को लॉगिन करिए। और आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप स्वयं अगर मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको समझ चुके हैं, तो बाकी सारे साथियों को भी इस तरह से अपने अकाउंट को चेक करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, और उनको भी उनका भी अकाउंट दीक्षा पर मैप करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।